दोस्तों, काल चक्र के अनुसार 4 युगों का जिक्र मिलता है और वर्तमान समय कलयुग है। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होगा और लोग अपना ही सर्वनाश कर देंगे। लगातार बढ़ते पोल्यूशन की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इस बीमारी की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। ये सब देखते हुए हमारे दिमाग में ही सवाल आता है, आखिर इस कलयुग का अंत कब होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, कलयुग का अंत तभी होगा जब इसका समय समाप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, हर युग का समय पहले से ही निर्धारित होता है और जब ये समय पूरा होता है तभी युग का परिवर्तन भी होता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक युग की आयु के साथ साथ इंसान की आयु और उनका विकास भी युग परिवर्तन के साथ बदल जाता है। सभी जीव जंतुओं में भी युग के अनुसार ही बदलाव होते हैं। कलयुग का अंत तो अभी होगा नहीं दोस्तों, इसलिए हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि कलयुग का अंत किस तरह से होगा और इसके अंत में सबसे पहले क्या क्या मनुष्य को और भी झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर पुराणों की बात करें तो उसमें कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हर युग की आयु में काफी ज्यादा भिन्नता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस युग में आप जीते होंगे उस युग की आयु उतनी ही कम हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है जिस युग में पाप जितने ज्यादा होंगे उस युग की आयु उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए कलयुग में पाप की मात्रा 75% है, यानी धर्म सिर्फ केवल एक पग पर है, यानी 75% केवल धर्म बचा है। इसलिए इस युग की आयु बाकी तीनों युगों से कम मानी गई है। सबसे पहला युग सतयुग माना गया है और इसकी आयु 17 लाख वर्ष से भी ज्यादा रहती है। इस युग में पाप 0 होता है और पुण्य 100% होता है। इसी वजह से इस युग को सबसे अच्छा युग माना जाता है। इसके बाद त्रेता युग का नंबर आता है और इसकी आयु 12 लाख से भी ज्यादा वर्षों की होती है। वहीं इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है जबकि पुण्य की मात्रा 75% रहती है, यानी धर्म अपने 3 पैरों पर होता है और 1 पैर पर अधर्म होता है। तीसरे युग का नंबर आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8 लाख से भी ज्यादा वर्षों की है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर आधी हो जाती है और धर्म भी अपने 2 पैरों पर हो जाता है। चौथे नंबर पर हमारा कलयुग आता है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। दोस्तों, सतयुग को सबसे पहला युग माना गया है और इस युग में मनुष्य की आयु भी काफी ज्यादा रहती है, यानी वह 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता है। वहीं उसकी लंबाई 32 फीट तक होती है। सतयुग में भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए थे, जिसमें मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह शामिल हैं। इस युग में मुद्रा रत्न में और पात्र स्वर्ण के थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी सतयुग में ही जन्मे थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा हेतु न केवल परिवार का बल्कि खुद का भी बलिदान कर दिया था। सतयुग के बाद त्रेता युग की बात करें दोस्तों, इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष मानी जाती है। वही मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में ही हुआ था, जिन्होंने रावण का वध किया था। भगवान राम के अलावा इस युग में वामन और परशुराम अवतार भी त्रेता युग में ही हुए थे। इस युग की मुद्रा तो स्वर्ण की थी लेकिन पात्र चांदी के थे। इस युग में भी पुण्य की मात्रा पाप से कहीं ज्यादा थी। त्रेता युग के बाद द्वापर युग की बारी आती है, जिसमें मनुष्य की उम्र 1000 वर्ष की थी। वही मनुष्य की लंबाई 11 फीट थी। भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार इसी युग में हुआ था, जिन्होंने कंस को मारा था और महाभारत भी इसी युग का हिस्सा है। इस युग में मुद्रा चांदी की थी और पात्र तांबे के थे। इस युग में पाप बढ़कर आधा हो गया था, यानी धर्म अपने 2 पैरों पर था और अधर्म भी अपने 2 पैरों पर था। यानी इस युग में आधा पाप था और आधा पुण्य था। इसके बाद आता है कलयुग, जिसमें हम और आप आज भी जी रहे हैं। ये युग सबसे छोटा है। इसमें मनुष्य की आयु घटकर 100 वर्ष तक रह जाती है और कुछ की तो इससे भी कम होती है। कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। इस युग की मुद्रा लोहा व पात्र मिट्टी की है। पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, कई ग्रंथों में यह जिक्र मिलता है कि जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब धरती पर पापी लोग ही सबसे ज्यादा होंगे। हर जगह चोरी, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं होंगी। कलयुग यानी काला युग और इस युग में सभी के मन में असंतोष होगा। जिस युग में सभी मानसिक रूप से दुखी हों वही युग है कलयुग, या यूं कहें जिस युग में चारों तरफ मशीनी युग हो, यानी कल पुर्जों के युग को कलयुग कहा गया है। इस युग में धर्म का भी 1/4 अंश ही रह जाता है और अधर्म अपने 3 पैरों पर होता है, यानी 75% अधर्म की मात्रा होती है। अगर कलयुग की शुरुआत की बात करें तो इसका प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। कलयुग का अंत कब होगा उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कलयुग अभी कितना बीता है और कितना बाकी रह गया है। मनुष्य का 1 मास पितरों का 1 दिन और रात होता है और इसी तरह हम इंसानों का 1 दिन देवताओं के 1 दिन और रात होती है और हमारे 30 वर्ष देवताओं का केवल 1 मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य वर्ष कहलाता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 12 दिव्य वर्ष यानी 1 युग होता है, जिसे कलयुग कहा गया है। इसी तरह मनुष्य के 8,64,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष यानी 1 द्वापर युग के होते हैं।
मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष यानी एक त्रेतायुग के समान है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष देवताओं के 4800 दिव्य वर्षों के बराबर है। कलयुग का भी पहला चरण चल रहा है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व तब हुआ था जब 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। यानी पहले के 3102 वर्ष और अभी 2023 को अगर जोड़ा जाए तो अभी केवल 5125 वर्ष बीते हैं और इसका 4,26,876 वर्ष अभी भी बाकी है। कलयुग का अंत तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों समाज पूरी तरह से हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और इंसान दूसरे इंसान की हत्या करने से नहीं डरेगा। कलयुग के अंत तक पहुंचते स्त्रियां पति की इज्जत करना छोड़ देंगी और पराये मर्दों से उनके संबंध होंगे। उस समय केवल उसी की मर्जी चलेगी जो बलवान होगा और उसके पास धन ज्यादा होगा। लोग बिना विवाह के साथ साथ रहेंगे और बच्चे भी पैदा करेंगे। कलयुग के अंत तक दोस्तों मनुष्य की आयु घटकर 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। 16 वर्ष की आयु में ही मनुष्य की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती होना शुरू हो जाएंगी। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। तब धर्म पूरी तरह से लोप हो जाएगा। लोग नास्तिक होंगे, वे पूजा पाठ कर्म करना छोड़ देंगे। लोगों का ध्यान केवल पराई स्त्री और पराये धन पर ही होगा। मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और जिसके पास अधिक धन होगा लोग उसकी ही गुलामी करेंगे। शराब और हिंसा ही उस समय सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा और लोग चोर, डकैतों और माफियाओं के जैसा बनने की कोशिश करेंगे। लोग उनको फॉलो करेंगे, लोग उन्हें अपना नेता मानेंगे। लोग अपनी झूठी तारीफ करेंगे लेकिन कोई समाज में उनकी निंदा नहीं करेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी होंगे और स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना छोड़ देंगी। पुरुष और स्त्री से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त होने लग जाएंगे। दोस्तों कलयुग का अंतिम समय आते समय लोग बौने हो जाएंगे। उनकी हाइट 4 फीट तक रह जाएगी। धरती का तापमान तब इतना बढ़ जाएगा कि लोग मिट्टी के नीचे गड्ढे खोदकर उसमें रहना शुरू कर देंगे। भूख प्यास से लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी और गाय तब दूध देना बंद कर देगी। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। लोग बारिश को तरसेंगे। पृथ्वी से सभी देवता छोड़कर लोक परलोक चले जाएंगे। गंगा और पृथ्वी की सभी दूसरी नदियां और समुद्र भी सूखने लग जाएंगे। चारों तरफ केवल अधर्म का साम्राज्य ही तब दिखाई देगा और फिर होगा भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म, जो 3 दिन में ही पूरे संसार से पापी का विनाश कर देंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी। लेकिन दोस्तों पृथ्वी से सभी पापियों को नाश करने के बाद कलयुग का प्रभाव को खत्म करने के लिए यहाँ पर लगातार 12 साल तक लगातार तेज बारिश होगी। लगातार 12 साल तक बारिश होने के बाद पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर सूर्य का तेज इतना ज्यादा हो जाएगा जितना कि 12 सूर्योदय होने पर होता है। पृथ्वी का पूरा जल ये सूर्य सूख लेंगे। पृथ्वी पर एक बार फिर से जीवन पनपेगा। इसके बाद एक बार फिर से सतयुग की स्थापना होगी और लोग पाप को छोड़कर पूरी तरह से पुण्य का मार्ग अपनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।